आज बात करते हैं मातृभूमि कविता की, जो शब्दों में भारत की आत्मा को बयां करती है। ये सिर्फ एक कविता नहीं है, ये तो भारत की रूह का जश्न मनाता एक गीत है। कभी सोचा है सिर्फ शब्दों से पूरे देश की तस्वीर कैसे बन सकती है? सोहनलाल द्विवेदी की कविता मातृभूमि ठीक यही करती है। चलिए देखते हैं कैसे। ये कविता लिखी थी सोहनलाल द्विवेदी ने ब्रिटिश राज के दौर में। देशभक्ति इनकी कलम की पहचान थी। तो कविता का पहला हिस्सा हमें ले चलता है भारत के शानदार नज़ारों की ओर। पहली ही लाइन है, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है। क्या शानदार कल्पना है। मतलब हिमालय सिर्फ पहाड़ नहीं, बल्कि भारत के माथे का एक राजसी ताज है। और उसके ठीक नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। एक दमदार छवि है। आगे जिक्र आता है त्रिवेणी का, गंगा, यमुना और सरस्वती का पवित्र संगम। अब पहाड़ों से हटकर बात करते हैं इस धरती पर बसे जीवन और प्रकृति की। इसकी शुरुआत होती है झरनों की आवाज से। झरने अनेक झड़ते जिनकी पहाड़ियों में फिर सुनाई देती हैं झाड़ियों में चहकते पक्षियों और अमराइयों में कूकती कोयल की आवाज। कविता मलय पवन की भी बात करती है, वो सुगंधित हवा जो तन और मन दोनों को छू लेती है। प्रकृति के बाद अब रुख करते हैं इस भूमि की आध्यात्मिक और पौराणिक जड़ों की तरफ। ये वो धरती है जहां राम और सीता की कहानी है, जहां कृष्ण ने गीता सुनाई और बुद्ध को ज्ञान मिला। तो ये मिट्टी सिर्फ मिट्टी नहीं, ये तो देवी देवताओं और ज्ञानियों का मंच है। चलिए अब कविता के दिल तक पहुंचते हैं, जहां मातृभूमि को कई नाम दिए गए हैं। सबसे पहला नाम है पुण्य भूमि, यानी एक पवित्र धरती। फिर है स्वर्ण भूमि, जो इसकी दौलत और समृद्धि को दर्शाती है। इसे कर्म भूमि भी कहा गया है, जहां कर्म ही असली पहचान है। और हाँ, ये युद्ध भूमि भी है, जिसकी रक्षा में वीरों ने अपना सब कुछ लगा दिया। और आखिर में बुद्ध भूमि, जिसने दुनिया को ज्ञान और शांति का रास्ता दिखाया। इन सभी रूपों को कवि एक लाइन में पिरो देते हैं, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। ये कविता एक सवाल छोड़ जाती है, आखिर वो कौन सी तस्वीरें और कहानियां हैं जो हमारी अपनी जमीन को पहचान देती हैं?